तो लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। चौथा पद, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। और व्यवस्था विवरण का मतलब ये है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को व्यवस्था दी थी, और वो व्यवस्था दोबारा मूसा ने इज़राइलियों को उसका विवरण दिया, उसको विस्तार से बताया। तो इसीलिए इसका नाम, किताब का नाम, पुस्तक का नाम है व्यवस्था विवरण। और परमेश्वर ने इज़राइलियों को गुलामी से छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वे लोग गुलामी में थे और मूसा को तैयार किया कि मूसा तू जा और मेरे लोग वहाँ पर गुलामी में हैं, तू उन्हें छुड़ा के लेके आ। और मूसा तैयार हुआ। पहले तो उसने आनाकानी किया, लेकिन बाद में वो तैयार हो गया और उसने अगुवाई की और वहाँ पर इज़राइली लोगों को गुलामी से छुड़ा के लेके आया। और क्यों लेके आया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को एक देश देना चाहता था, वायदे का देश, प्रतिज्ञा का देश। और वो देश जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका नाम कनान देश, और अगर आज की तारीख में देखें तो इज़राइल देश। परमेश्वर उस देश में उन लोगों को लेके जाने वाला था। और जब परमेश्वर उन्हें उस देश में वो लेके जाने वाला था तो ये लोग जंगल में फिरते रहे। 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे, और 40 वर्षों में इन्होंने अलग अलग प्रकार से परेशानी उठाई, है ना। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, है ना। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। और अब जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, अब ये समय आ गया व्यवस्था विवरण में, बस अब ये उस देश में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन वहाँ प्रवेश करने से पहले मूसा ने फिर से लोगों को बताया कि देखो, ये मत भूलना कि तुम्हें परमेश्वर ने छुड़ाया है, परमेश्वर ने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया, उसके उपकार को मत भूलना। परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है वो मत भूलना। परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया, अपना वचन तुम्हें दिया है, उसे ध्यान में रखना। जिस नए देश में तुम जाओगे वहाँ पर परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चलना। ये सारी चीज़ें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को बताया व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, है ना। तो अगर हम देखें तो परमेश्वर चाहता था कि लोग इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर क्या कहता है। और अगर 8 अध्याय व्यवस्था विवरण का पहला पद यदि हम पढ़ें तो क्या लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। यहाँ पर मूसा कह रहा, जो जो आज्ञा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ वो आज्ञा किसकी है? परमेश्वर की आज्ञा है। और वो आज्ञा किस लिए दिया गया? कि उसके अनुसार चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, है ना। और उसको करने में चौकसी करना, चौकस रहना,
सतर्क रहना, है ना। और क्यों करना ऐसा? इसलिए कि तुम जीवित रहो। तो हमें जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन का पालन करने की ज़रूरत है। हमें जीवित रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है। और क्या लिखा? और बढ़ते रहो। परमेश्वर के वचन को हम पालन करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो जीवन में निराशा, दुख, परेशानी, तकलीफ़ हमारे जीवन में आ जाती है ना। और आती वैसे भी है जब हम परमेश्वर में रहते हैं, लेकिन हम उस समय उस परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हम उसके अधीनता में नहीं आते, हम निराश नहीं होते, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हम दुखी नहीं होते, हम ये नहीं सोचते कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा नहीं, तब ऐसा नहीं सोचते, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा, हम ये जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभालता है ना। और क्या लिखा है? और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आशीष को रखा था। गुलामी में रहते थे और गुलामी से अब एक ऐसे देश में जा रहे जहाँ के वो अधिकारी होंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी गुलामी से छुड़ाया। हम पाप की गुलामी में थे, हम अंधकार की गुलामी में थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे यहाँ पर मूसा को भेजा, फिर हम क्या देखते हैं? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया और हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया। और क्यों छुड़ाया? ताकि हम एक उत्तम देश के अधिकारी हो जाएं। वो उत्तम देश क्या है? स्वर्गीय देश के अधिकारी हो जाएं, सियोन देश के अधिकारी हो जाएं, है ना। तो परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष देने के लिए उसने हमें छुड़ाया है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है, लेकिन उस उत्तम देश में प्रवेश करने से पहले इस दुनिया में हमें दुख होगा, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, है ना। कई बार अलग अलग परिस्थिति से होके गुज़रना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, है ना। इज़राइलियों को भी उस उत्तम देश में जाने से पहले बहुत, है ना, उन्हें भूखे भी रहना पड़ा, है ना, प्यासे भी रहना पड़ा, लेकिन फिर, है ना, उस उत्तम देश में उन्होंने प्रवेश किया। तो ऐसे ही हमें भी उत्तम देश में प्रवेश करने से पहले इस दुनिया में हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और मुकुट पाने से पहले क्रूस उठाना ज़रूरी है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। और फिर क्या लिखा है? अगर हम पहले पद के आधार पर देखें तो ये वचन हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हम परमेश्वर को कौन सा स्थान दें? पहला स्थान दें, है ना। कई बार हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। कई बार हम पहला स्थान किसे दे देते हैं? अपने परिवार को दे देते हैं। कई बार पहला स्थान हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। कई बार हम पहला स्थान अपने बच्चों को दे देते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना, और परमेश्वर के लिए समय नहीं है कि नहीं। कई बार हम पहला स्थान जहाँ जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, उसको दे देते हैं, है ना, सारा समय वहाँ चला गया और परमेश्वर के लिए समय नहीं बचा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। क्यों? क्योंकि उसने हमें गुलामी से छुड़ाया। वो हमारा बनाने वाला और हमें रचने वाला परमेश्वर है ना। और कई बार हम पहला स्थान किसे दे देते हैं? अपनी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, पैसे को पहला स्थान दे देते हैं। तो पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके बाद बाकी चीज़, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं इस पहले पद के अनुसार, कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित हों। हम परमेश्वर को कैसे समर्पित हों? संपूर्ण रीति से, पूरा, है ना। अगर परमेश्वर हमें कुछ कहने को, करने को कहता है तो हमें एकदम तुरंत उस आज्ञा का पालन करना है ना। हमें नहीं है कि पहले मैं हस्बैंड से पूछ लूँ, पहले वाइफ से पूछ लूँ,
पहले लोगों से पूछ लो, रिश्तेदारों से पूछ लो, नहीं। परमेश्वर ने कहा है तो हमें पहला काम करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है ना। और फिर आगे हम क्या सीखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में किसको ढूंढें? परमेश्वर को ढूंढें। कई बार हम परमेश्वर के वचन में अपने फ़ायदे की चीज़ ढूंढते हैं, हमारे मतलब की चीज़ क्या? परमेश्वर ने हमें बोला है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुरक्षा देगा, है ना, और वो हमें बचाएगा, और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ वो हमें बचाएगा। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो हम करते नहीं हैं, और लेकिन उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमें बचाए, है ना। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना है वचन में, और परमेश्वर क्या चाहता है वो करना है ना। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। और यदि हम और आगे देखें तो परमेश्वर और क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसने जो हमें आशीषें दी हैं उसको हम याद रखें, हम उसे भूलें नहीं। कई बार जीवन में परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं कि आशीषों को भूल जाते हैं, है ना। और क्या लिखा है कि इस बात को हमेशा याद रखें कि जो कुछ हमारे पास है वो कहाँ से मिला? हाँ, हमारी मेहनत, हमने मेहनत किया था, है ना। क्योंकि मेहनत करने के योग्य परमेश्वर ही बनाता है ना। अगर बीमार रहते तो क्या मेहनत करते, है ना। तो परमेश्वर ही उस योग्य बनाता है। तो जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिला है, परमेश्वर की आशीष है। और फिर हमें ये याद रखना है कि हम, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उस चीज़ के क्या है? मैनेजर हैं, मालिक नहीं, है ना। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उस चीज़ के क्या है? हम मैनेजर है, मालिक नहीं है ना। जो मालिक होता है वो कहता है ना मेरा है ना। परमेश्वर हमें आशीष देता है तो इसलिए देता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, है ना। तो परमेश्वर, है ना, परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत आशीष दी, है ना। हम देखते अब्राहम को इतनी आशीष दी, अब्राहम सोचता कि सब कुछ मेरा है तो फिर तो वो उधर ही रुक जाते, है ना। यूसुफ भी सोचता कि सब कुछ मेरा, तो उधर ही रुक जाते, है ना। और यीशु मसीह, है ना, पूरी दुनिया को बनाने वाला, उद्धार करता, वो कहता सब कुछ मेरा है, तो वो अपने जीवन को क्यों देता, बलिदान क्यों करता? तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज्य में एक भंडारी हैं। भंडारी का मतलब मैनेजर हैं, है ना। हमें उसको संभालना है परमेश्वर के लिए, है कि नहीं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर की सेवा करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। और परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ पास्टर लोगों का ही काम नहीं है ना, किसी इवेंजलिस्ट का ही काम नहीं है। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, उसको परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के लिए चुना, है ना। और परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी दी परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। अगर परमेश्वर को, उसने मुझे जब चुना, उसके लिए परमेश्वर को कोई अगर लाभ नहीं है तो फिर उसने मुझे क्यों चुना? तो हमें ये चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने एक मकसद के लिए हमें चुना है। दूसरे पद को हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो परमेश्वर का जन मूसा क्या कहता है? स्मरण रख, याद रख, भूल मत जाना, है ना। बोला कि याद रखना कि परमेश्वर ने जो 40 वर्षों तक तुमको जंगल में ऐसे ही भटकने दिया, घूमने दिया, है ना, और फिर क्या किया है? इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए,
परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है ना, और कोई कमी नहीं रहती, कोई घटी नहीं रहती, है ना, और खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है ना, रहन सहन अच्छा है, तो मनुष्य के जीवन में घमंड आ जाता है ना। और फिर आप उनका आवाज़ भी सुन लो, उनका भाषा भी सुन लो, है ना, बड़े रौब से बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, है ना, तो मन में घमंड आ जाता है ना। लेकिन जब मनुष्य दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में रहता है तो वो नम्र रहता है ना। तो परमेश्वर हमें कई बार ऐसी परिस्थिति से होके गुज़रने देता है कि हम नम्र बने। परमेश्वर के राज्य में नम्र लोगों का ऊंचा स्थान है। धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, है ना, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, है ना। तो हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में जो लोग बड़े रौब से रहते हैं, है ना, वो कोशिश करते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लोगों को अधिकार में रखें। लेकिन परमेश्वर के राज्य में उल्टा है। यदि हम नम्र रहेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य हैं। अगर हम परमेश्वर के सामने कह देंगे कि परमेश्वर, है ना, मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ, तो परमेश्वर को ऐसा ही जन चाहिए। क्योंकि फिर अगर परमेश्वर को किसी को कुछ बनाना है तो जो कुछ नहीं है उसी को बना सकता है। अगर कोई पहले से ही कुछ है ना, तो उसको क्या बनाएगा परमेश्वर? वो तो पहले से ही कुछ है ना। तो हमें परमेश्वर के सामने नम्र होने की ज़रूरत है। मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था, है ना, और उसको लीडर बनाया परमेश्वर ने, है ना। तो हमें नम्र बनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह बहुत नम्र थे, है ना, और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये परमेश्वर के लोगों की एक खूबी होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में नम्रता और हमारे जीवन में दीनता होना बहुत ज़रूरी है। और क्या लिखा है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ उसने किया है हम उस बात को ना भूलें, है ना, और परमेश्वर की आशीषों को हम ना भूलें। कई बार जब हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी आती है तो हम परमेश्वर की आशीषों को, उपकार को भूल जाते हैं, है ना, और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं देता, और हम ये भूल जाते हैं कि अभी तक कैसे परमेश्वर ने हमें चलाया, है ना। और फिर क्या है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और वो चाहता है कि हम उसकी आशीषों को याद करें, है ना, और उन आशीषों को ना भूलें। तीसरा पद क्या कहता है? तीसरे पद में लिखा है, व्यवस्था विवरण 8:3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने उनको नम्र बनाया, भूखा भी रहने दिया। हम में से कोई कभी भूखा रहा है ना? कभी ऐसी परिस्थिति से होके गुजरे कि खाना नहीं था? कभी ऐसा नौबत आया? अच्छा, है ना, हाँ, किसी किसी के जीवन में आया होगा, है ना, और हाँ, सबके जीवन में ऐसा नहीं होगा, है ना। तो भूखा भी, है ना, रहना पड़ा, है ना। और फिर क्या है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक अद्भुत कार्य किया, और वो अद्भुत कार्य क्या था? वो मन्ना दिया, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, है ना, और इससे पहले ना कभी हुआ ना अब होगा, है ना। कई बार कहते हैं कि भाई कोई चीज़ कैसे आएगा, कोई आसमान से टपक जाएगा, तो ऐसा हुआ था इज़राइलियों के समय में, है ना। स्वर्ग से वो रोटी आई उनके लिए वो खाना आया, है ना, और वो परमेश्वर इतना अद्भुत है। तो इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्या खाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ों की चिंता हमें परमेश्वर ने करने नहीं बोला। परमेश्वर का जन चिंतित नहीं रहता। अगर चिंता करने लगे तो फिर परमेश्वर का जन होने का कोई फ़ायदा नहीं, है ना। दुनिया के लोग चिंता करते जो परमेश्वर को नहीं जानते, कल कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा,
है ना, ये लॉकडाउन चल रहा है, वो तीसरी लहर आ रही है ना, ये सारी चीज़ें अभी कब से सुन रहे तीसरी लहर का, है ना। अब वो पता नहीं वो डरा के ऐसा बोल रहे हैं या सच है या क्या है, पता नहीं, है ना, वो परमेश्वर ही जाने। तो हमें इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे क्या लिखा है, अगर तीसरे पद में आगे बढ़े तो लिखा है, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। कई बार हम सोचते हैं कि बस रोटी मिल जाए खाने को, बस सब ठीक है ना। तो लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर किससे जीवित रहता है? हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है ना। शैतान परीक्षा करने आ गया, प्रभु यीशु मसीह, है ना, 40 दिन 40 रात निराहार थे, उपवास में थे, जंगल में, बयाबान में। तो शैतान क्या बोलता है? इन पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि, है ना, कई बार ऐसी परिस्थिति आ भी गई कि रोटी नहीं है, तो ऐसे समय में भी चिंता मत करना। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास से हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, है ना। तो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे सिखाता है और अपने लोगों से ऐसे बातचीत करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को संभाले रहें, है ना, परमेश्वर के वचन को हम ना भूल जाएं। और अगर हम आगे देखें तो और क्या लिखा है, परमेश्वर का जन हमें इस वचन में सिखाता है 4 पद में, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। कितने साल ये लोग जंगल में घूमते रहे? 40 वर्ष। और इन 40 वर्षों में क्या हुआ? उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुए, उनके पाँव भी चलते चलते नहीं फूले, है ना। और हम देखते हैं लॉकडाउन में कितने लोग पैदल चले, कहाँ से कहाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हाँ, उनके पाँव कितने फूल गए थे, पैर कितने सूज गए थे, है ना, छिल गए थे, सूज गए थे, है ना। लेकिन पर यहाँ पर इजराइलियों के लिए क्या कहा कि इतनी दूर 40 वर्ष चलते रहे, उनके पाँव फूले भी नहीं और ना उनके वस्त्र पुराने हुए। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना हर चीज़ के लिए, है ना, हर चीज़ के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना, खाने के लिए, कपड़े के लिए, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी चीज़ के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना। फिर आगे क्या लिखा है? फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, उसको सिखाता भी है, जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाता है ना, जैसे बड़े अपने जो छोटे उनको सिखाते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता भी है ना। और आगे क्या लिखा है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसका भय मानना, है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आशीषित होंगे, है ना। कई बार हम परमेश्वर का वचन जानते तो हैं पर वैसा करते नहीं हैं, है ना। परमेश्वर का वचन जानते तो हैं पर करते नहीं हैं, करते अपने मन की हैं। तो ऐसा नहीं करना, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए बोला है ना। फिर क्या लिखा है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। तो हम देखते हैं कि इजराइलियों को बोला कि देखो एक बहुत ही आशीषित देश में
वो लेके जा रहा है। हमें भी परमेश्वर कहता है ये याद रखना कि तुम जिस जगह जा रहे हो एक उत्तम देश है और वहाँ पर परेशानी नहीं है, वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर हम बीमार नहीं होंगे, वहाँ पर हम परेशानी का सामना नहीं करेंगे, वहाँ पर टेंशन नहीं होगा, वहाँ पर चिंता नहीं है। उस स्वर्गीय देश में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, है ना। उस उत्तम देश में हम जा रहे हैं, लेकिन उस उत्तम देश में जाने से पहले जब तक हमारा सफ़र इस दुनिया में है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, हम परमेश्वर की इच्छा में हम ढल जाएं, है ना। और हमारा सोच विचार मन सब परमेश्वर के इच्छा जैसा होने पाए। जब हम उसके योग्य बन जाएंगे तो हम उस देश को प्रवेश करेंगे। तो हमें जितना समय परमेश्वर इस दुनिया में देता है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, कर्तव्य क्या है कि हम परमेश्वर के बने रहें, हम परमेश्वर के बने रहें, उसकी आज्ञाओं में चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों का पालन करें। परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें इसलिए दिया कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, है ना। ऐसा नहीं कि बाइबल को, है ना, अपने तकिए के नीचे रख लें, नहीं, है ना, और संभाल के कपड़ों से ढक के रखें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार चलें, है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके अनुसार जीवन बिताना है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक खजाने के रूप में है। परमेश्वर के वचन को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि दुनिया में कई झूठी शिक्षाएं भी हैं, है ना। अगर परमेश्वर के वचन में हम मजबूत होंगे तो हम किसी भी झूठी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो हमें परमेश्वर का वचन रोज़ पढ़ना है और हमें प्रार्थना करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। इस दुनिया में जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत तकलीफ़ आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें वैसी परिस्थिति से होके गुज़रने देता है ताकि हम नम्र बने। परमेश्वर को घमंडी व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को अहंकारी व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को नम्र और दीन व्यक्ति चाहिए। उसके लिए वो हमें तैयार करेगा इसी दुनिया में। जब तैयार हो जाएंगे तभी उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, और जब तैयार नहीं हो पाएंगे तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है ना। सब प्रवेश नहीं करेंगे, सब इजरायली कनान देश नहीं गए थे। कई लोगों ने तो विरोध किया मूसा के विरोध में, है ना। मूसा के लिए बोला इसको किसने लीडर बना दिया हमारे ऊपर, है ना। तो बोला कि तुम खड़े हो, तुम लीडर, है ना। अपना अपना नेता भी छांटा उन्होंने, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उसका पालन करें, है ना, और उसके अनुसार हम चलें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय हमारे जीवन में आपने दिया कि हमने आपके वचन से सीखा कि हम एक उत्तम देश की ओर जा रहे हैं, उस स्वर्गीय देश की ओर। प्यारे परमेश्वर, आप हमें उस देश के लिए तैयार करें, हमारे मन हृदयों को तैयार करें, हमारे जीवन को तैयार करें। इस दुनिया में हमारे जीवन में कई बार दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, निराशा है। प्यारे परमेश्वर, हम हिम्मत ना हार जाएं, हम प्यारे परमेश्वर उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हमारी उम्मीद आप हैं, आप हमें संभालते हैं। हमारा भरोसा आप पर होने पाए। प्यारे परमेश्वर, जो वचन हमने सीखा प्यारे परमेश्वर उसको हम संभाल के रखें। ओ प्यारे परमेश्वर, वो वचन हमसे छिन ना जाए। ओ प्यारे परमेश्वर, हम उन वचनों को गंवाने ना पाएँ। प्यारे परमेश्वर, आप दया करें, हम रोज़ आपके वचनों को पढ़ें, आपकी शिक्षाओं को हम मनन करें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ। ओ प्यारे परमेश्वर, इस दुनिया के अंधकार की बातों से हम में से हर एक को बचाएं, दुष्ट के जाल से हमें बचाएं, शैतान के कब्ज़े से दोबारा
हम ना जाएं प्यारे प्रभु। कई बार हम ऐसी गलती करते जिसकी वजह से हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर आप हमें शैतान के जाल से छुड़ाएं, बचाएं और उसके जाल में ना फंसें हम, ऐसा आप हम पर अनुग्रह करें। हम में से हर एक को आशीषित करें। हम हमेशा याद रखें पिता परमेश्वर कि आपने हमें उस गुलामी से छुड़ाया, शैतान के कब्ज़े से छुड़ाया, पाप की गुलामी से छुड़ाया। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके उपकारों को ना भूलें, जो आशीषें आपने हमारे जीवनों में दी, हम उन बातों को ना भूलें। हमेशा हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें। ओ प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम आपको आदर और महिमा दें। ओ प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम निरंतर आप में बने रहें, आपके योग्य जीवन जिएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस पूरे सप्ताह भर हमारे साथ में आप रहें। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारा बोलना, हमारा कार्य करना, हमारा व्यवहार, हमारा सोच विचार, ओ प्यारे परमेश्वर, आपको आदर और महिमा देने पाए। हमें सारे को आशीषित करें, हम पर दया और अनुग्रह करें। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुन लिया है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।